नमस्कार, मैं सोना प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। अपने एक दिन के दौरे में वे गुजरात के कई विकास कार्यों की स्वागत देंगे। प्रवक्ता मंत्री जीतूभाई बघानी ने बताया कि पीएम मोदी गुजरात के दौरे दरमियान राज्य में 19,800 करोड़ रुपए से ज्यादा अलग अलग विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जिन विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे उनमें से अहमदाबाद के धौरेला एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट सबसे खास है। पीएम मोदी 5100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अहमदाबाद से धौलेरा की एक्सप्रेस राष्ट्र की समर्पित करेंगे। यह एक्सप्रेस विकास, गतिशक्ति और नए गुजरात के विजन की ओर मजबूत प्रदान करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में नक्सलवाद पनपने के लिए कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा को जिम्मेदार ठहराते हुए सोमवार को लोकसभा में कहा कि देश अब नक्सल मुक्त हो गया है। शाह ने विभिन्न राज्यों में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियानों की सफलता को रेखांकित करते हुए कहा, हम ऐसा कह सकते हैं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। इनमें से उन्होंने मूल निवासियों की जमीन, विरासत और गरिमा की रक्षा करने के लिए और 5 लाख करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का वादा किया। देश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहले जहां मार्च के अंत तक झुलसाने वाली गर्मी लोगों का घर से बाहर निकालना मुश्किल कर देती थी, वहीं इस साल मार्च का महीना बेहद सुहाना बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार देर रात रिमझिम बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। सोमवार को आसमान में काले बादलों के साथ साथ हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली है, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है। हालांकि आज दिल्ली एनसीआर में मौसम खुला हुआ है, आसमान भी साफ नजर आ रहा है, कोई बादल छाए हुए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 13 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। इस सूची में मैनागुड़ी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों को भी बदल दिया गया है। सूची के अनुसार आशुतोष वर्मा सिताई से, गिरजा शंकर राय नटवरी से, सीमा ठाकुर बागदा से, उत्तम कुमार बनिक मगरहाट पूरब से, दिवांशु पांडा फ्लाटा से, देवाशीष घर सोनारपुर उत्तर से, संतोष पाठक चेरंगी से, श्यामल हाथी हावड़ा दक्षिण से, रंजन कुमार पुआल पंचाल से, पीयूष कांतिल दास चांदीपुर से, प्रताप लोढ़ा गरावेटा से, मानव गुहा मेमारी से और अजित राय बारावनी से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सोमवार को कॉरपोरेट जगत और बैंकिंग क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए अधिग्रहण, वित्त पोषण और पूंजी बाजार के जोखिम से संबंधित नए दिशा निर्देश के कार्यान्वयन को 3 महीने के लिए टाल दिया है। अब ये संशोधित नियम 1 अप्रैल 2026 के बजाय 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की तबीयत में सुधार होने के बाद आज सुबह छुट्टी दे दी गई। उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर सर गंगाराम अस्पताल ने नया अपडेट जारी किया है। सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप के अनुसार सोनिया गांधी के स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार हुआ है और उनकी स्थिति पूरी तरीके से सामान्य होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। लखनऊ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और जिला पदाधिकारियों को बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में सभी नेता पहुंचे। पार्टी के नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और प्रदेश के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के अलावा सभी मंडल कोऑर्डिनेटर और जिला पदाधिकारी शामिल हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के चौथे मैच में आज पंजाब किंग्स का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच मुलामपुर न्यू चंडीगढ़ महाराजा यादवेंद्र सिंह के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज
7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में टीम इंडिया के व्हाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान और उप कप्तान आमने सामने होंगे। शुभम गिल गुजरात के टाइटंस को लीड करेंगे, जबकि श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स की कमान संभालेंगे। देश में पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम हो रहा है। ये ट्राइबल गेम छत्तीसगढ़ में आयोजित हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा और जगदलपुर में भी कुछ खेल रखे गए हैं। इन खेलों को करवाए जाने का जो उद्देश्य था वो अब सामने आने लगा है, क्योंकि जिन आदिवासी बच्चों को पिछड़ेपन की वजह से मंच नहीं मिल पा रहा था, वो अब खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा को लोहा मनवा रहे हैं। ऐसी ही एक बच्चा पूनम उरांव है। पूनम रांची के एक गांव की निवासी है। ट्राइबल गेम के पूनम रेसलिंग इवेंट के गोल्ड मेडलिस्ट जीत चुकी है।